सभी आत्मीयजनों को सस्नेह अभिवंदन। आप सभी आत्मीय श्रोता बांधवों का एवं दर्शकों का हमारे चैनल विवेक चिंतन में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस YouTube चैनल के माध्यम से व्रतोपवास नामक श्रृंखला हमारी प्रारंभ हो चुकी है, जिसका आज द्वितीय भाग व्रतोपवास महत्व हम लोग श्रवण करने वाले हैं। तो आइए विषय में प्रवेश करते हैं। धर्म प्राण भारत महोत्सव प्रधान देश रहा है। हमारे सभी अवतार देवी देवता एवं ऋषि मुनि व्रत महोत्सव को अतिशय महत्व देते थे। जीवन से लेकर मृत्यु संस्कार तक हमारे यहाँ महोत्सव के रूप में मनाया जाता रहा है। सनातन धर्मी हिंदू जनों के घर जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके उपलक्ष्य में तरह तरह के संस्कार उत्सव के रूप में मनाए जाते हैं। नामकरण, यज्ञोपवीत, वागदान, विवाह और अंत में पूरी आयु प्राप्त कर मृत्यु को प्राप्त होने वाले की मृत्यु भी उत्सव के रूप में मनाई जाती रही है। प्रत्येक कार्य पूर्ण शास्त्रीय विधि से संपन्न किया जाता रहा है। हमारे धर्म प्राण भारत के मानव ही नहीं, पशु पक्षी भी व्रत उपवास रखा करते थे। वर्तमान समय में भी अनेक पशु पक्षियों के व्रत उपवास रखने के आश्चर्यजनक वृतांत सामने आते रहे हैं। भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति में व्रत पर्वोत्सवों का विशेष महत्व है। व्रती होकर अनवरत भाव से भगवान की आराधना में लगे हुए सत्पुरुष सहज ही भगवत दर्शन लाभ प्राप्त करते हैं। वैसे तो प्रत्येक व्रतोपवास का अपना अलग ही वैशिष्ट्य एवं महत्व होता है। इनके महत्व को एक वीडियो मात्र में सीमित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार परमात्मा का महत्व असीम है, अनंत है, उसी प्रकार व्रतों की महत्ता भी अद्वितीय अनुपम है। जीवन में हम जितने भी व्रतोपवास यम नियम करते हैं, उन सबके मूल में भगवान ही है। रामचरितमानस में कहा है, जननी जनक सिय राम प्रेम के बीज सकल व्रत धर्म नेम के। अर्थात रघुनाथ जी सभी व्रतों के बीज हैं, उन्हीं से सब व्रत प्रकट होते हैं। सामान्य रूप से विवेचन करें तो व्रतों के धार्मिक, आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक तीनों ही महत्व अति विशिष्ट हैं। अतएव व्रत करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का निश्चित ही पुण्य बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है तथा आरोग्यता प्राप्त होती है। अतः व्रतोपवास सभी प्राणियों का सर्वविध कल्याण करने वाले हैं। व्रत पालन धर्माचरण का अभिन्न अंग है। व्रताचरण करने से मनुष्य को पुण्य प्राप्त होता है। व्रतों के धार्मिक महत्व का अनुशीलन करें तो भविष्य पुराण में कहा है, व्रतोपवास नियमैर नाना दानैस्तथा नृप देवादेयो भवन्त्येव तेषां प्रीता न संशयः। अर्थात व्रताचरण, उपवास, नियमों के परिपालन तथा विविध दानों से व्रतियों पर सभी देवता, ऋषि मुनि तथा संसार के प्राणी निश्चित ही प्रसन्न हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। व्रत की प्रशंसा करते हुए विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कहा गया है कि जिन लोगों ने पूर्व में व्रत उपवास आदि के द्वारा भगवान नारायण को संतुष्ट नहीं किया, वह इस जन्म में ग्रह पीड़ा और रोगों से ग्रस्त रहते हैं। पद्म पुराण में कहा है, उपवासैस्तथा तुल्यं तपः कर्म न विद्यते दिव्यम वर्ष सहस्रम तु विश्वामित्रेण धीमता। अर्थात उपवास के समान कोई तपस्या नहीं है। महामती महर्षि विश्वामित्र ने दिव्य 1000 वर्षों तक महान तप किया और एक भुक्त व्रत का आचरण किया। उसी के प्रभाव से उन्होंने ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया। उन्होंने व्रतोपवास के द्वारा विभिन्न देवताओं की उपासना कर उत्तम स्वर्गलोक प्राप्त किया। अन्य ऋषियों ने भी उपवास के परिपालन से परम सिद्धि प्राप्त की। जो कल्याणकामी मनुष्य विधि पूर्वक व्रतोपवासों का परिपालन करते हैं, वो दारुण तथा भयंकर नरक में नहीं जाते। नियमानांच दृश्यन्ते समृद्धाः फलसिद्धयः यथा विनियमानांच घोरा व्यापत्तयो नघ। अर्थात व्रत के आचरण से समृद्ध फलसिद्धियां प्राप्त होती हैं और उनके उल्लंघन से घोर विपत्ति आती है। व्रतों में विविध स्वरूप धार्मिक महत्व को बढ़ाते हैं। इसीलिए व्रतों से पापक्षय होता है, पुण्य बढ़ता है, भगवत कृपा, भगवत सानिध्य प्राप्त होता है। इस प्रकार समस्त व्रतों का धार्मिक महत्व बहुत ही व्यापक है। यहाँ पर मात्र धार्मिक पक्ष को सूक्ष्म रूप से स्पर्श किया है। व्रतों का आध्यात्मिक महत्व भी विशद है।
व्रत का आध्यात्मिक अर्थ उन आचरणों से है जो शुद्ध, सरल और सात्विक हों तथा उनका विशेष मनोयोग तथा निष्ठापूर्वक पालन किया जाए। व्रतोपवास मनुष्य जीवन की आध्यात्मिक उन्नति के सशक्त साधन हैं। इनके आचरण से मनुष्य को समुन्नत जीवन जीने की योग्यता प्राप्त होती है। यजुर्वेद में कहा है, व्रतेन दीक्षामाप्नोति, दीक्षयामाप्नोति दक्षिणाम, दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति, श्रद्धया सत्यमाप्यते। अर्थात व्रत धारण करने से मनुष्य दीक्षित होता है, दीक्षा से उसे दाक्षिण्य अर्थात दक्षता, निपुणता प्राप्त होती है। दक्षता की प्राप्ति से श्रद्धा भाव जागृत होता है और श्रद्धा से ही सत्य स्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति होती है। व्रत का प्रधान उद्देश्य आत्मशुद्धि तथा परमात्म चिंतन है। संसार में नाना प्रपंचों में फंसे रहने के कारण हमें परमात्म चिंतन का अवसर कम ही मिलता है। व्रत के दिन वह अवसर आपसे आप सुलभ है। व्रत में उपवास का विधान है। केवल अन्न पान के परित्याग से उपवास की पूर्ति नहीं होती। सच्चा उपवास अन्न परित्याग के साथ परमात्मा से जुड़े रहना है। इसीलिए अन्न परित्याग भी परमावश्यक है। गीतोपनिषद में लिखा है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, अर्थात जो प्राणी निराहार रहता है उससे विषय अपने आप से निवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार व्रतों के विधिवत अनुष्ठान से पर्याप्त आत्मशुद्धि होती है। सामवेद में लिखा है, महामना स्यात् तद्व्रतम, अर्थात बड़े मन वाले बनो, उदार हृदय वाले बनो, यह व्रत है। तपंतम न निंदेत तद्व्रतम, अर्थात गर्मी बढ़ गई तो निंदा मत करो, सहन करो, यह व्रत है। सर्व देश काल और वस्तु में अनुमत सच्चिदानंद की स्फूर्ति से सर्वदेश काल और वस्तु में दिव्यता की व्याप्ति व्रत की पूर्णता अर्थात अवधि है। ब्राह्मी तनु के समुपलब्धि रूपा सिद्धि व्रत का फल है। संकल्प, सद्भाव, संयम और संस्कार व्रत का स्वरूप है। महत्व बुद्धि रूपा आस्था व्रत में हेतु है। आस्था का मूल स्वस्थ परंपरा या महात्म्य ज्ञान है। मनुस्मृति में उल्लेखनीय है, स्वाध्यायेन व्रतेर होमे त्रैविद्ये निजया सुतैः महायज्ञैश्च ब्राह्मीयम क्रियते तनुः। अभ्युदय और निःश्रेयस की समुपलब्धि व्रत की सिद्धि है। व्रतों का वैज्ञानिक महत्व भी अनुपम है। व्रत उपवास स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जब यह जानबूझकर किया जाता है तब। आयुर्वेद के अनुसार मधुमेह के रोगियों को निराहार नहीं रहना चाहिए। व्रत यदि करना हो तो निराहार ही रहें। इससे तन मन शुद्ध होता है, पाचन तंत्र को विश्राम मिलता है, शरीर का आंतरिक शोधन भी व्रत से होता है। व्रत करने से शरीर का सुरक्षा तंत्र भी बलवान होता है और शरीर के विविध रोगों का शमन व्रत के प्रभाव से होता है। ऐसा कहा जाता है कि एक अकेला उपवास अनेक रोगों का नाश। नियमतः व्रत उपवास से उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु प्राप्त होता है। हमारे देश के अनपढ़ ग्रामीण भी इस बात को जानते हैं कि अरुचि अर्थात भूख न लगना, अजीर्ण अर्थात अपच, उदरशूल अर्थात पेट दर्द, मलावरोध अर्थात कब्ज, सिर दर्द एवं ज्वर जैसे साधारण रोगों से लेकर असाध्य महाव्याधियां व्रत उपवास से समाप्त हो जाती हैं। इनसे अपूर्व एवं स्थायी आरोग्यता प्राप्त हो जाती है। सभी देशों तथा धर्मों में व्रत उपवास का महत्वपूर्ण स्थान है। इनके द्वारा मनुष्य की अंतरात्मा शुद्ध होती है। ज्ञान शक्ति, विचार शक्ति, बुद्धि, श्रद्धा, मेधा, भक्ति तथा पवित्रता की भी वृद्धि होती है। आज की तुलना में पिछली सदियों के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हुआ करता था और वह लोग निरोग होते थे। आज के अनेक भयंकर रोगों से वह कोसों दूर थे। रोग का उन पर आक्रमण नहीं हुआ करता था ऐसी बात तो नहीं है, परंतु लोग शास्त्रानुसार आचरण करके स्वस्थ रहने का प्रयास करते थे। इन प्रयासों में वो सफल भी होते थे। हमारे पूर्व मनीषियों द्वारा आयुर्वेद के आधार पर धार्मिक व्रत अनुष्ठानों का अनुपालन करने का उपाय प्रस्तुत किया है। इन व्रतों के द्वारा मानव सामान्य रोगों से मुक्ति प्राप्त कर स्वस्थ जीवन का अनुभव कर मानसिक तनाव से भी छुटकारा पाकर परमात्मा प्राप्ति का सहज सुलभ साधन भी पा लेते हैं।
अतः इन व्रतों के अनेकों महत्व हैं जो हमें हर दिशा से आनंद एवं सुख प्राप्त कराते हैं। अंत में आप सभी से एक निवेदन करना चाहूंगा। देश में पहले बालकों को सत्य का व्रत, ब्रह्मचर्य का व्रत, मातृभूमि की सेवा का व्रत, गौ सेवा, गौ रक्षा का व्रत, ईशोपासना का व्रत लेने की प्रेरणा दी जाती थी। वह विद्यालयों में गीत गाया करते थे, माँ त्रिवेदी पर प्रथम रखा हमारा प्राण हो। किंतु आज नई पीढ़ी के सामने केवल भोग विलास ही आदर्श हैं। व्रत हमें पापों से बचाते हैं, रोगों से बचाते हैं और दुखों से बचाते हैं, परंतु कुछ लोग समझते हैं कि जीवन में अनाचार, भ्रष्टाचार एवं अत्याचार करते जाओ और साथ में व्रत के नाम से कोई घोषणा कर दो, बस पाप कट जाएंगे। ऐसे लोग ईश्वर के अटल नियम कर्म फल के सिद्धांतों को, वेद शास्त्र, उपनिषद एवं गीता को चुनौती देते हैं। व्रत धारण करने मात्र से किया हुआ पाप कटता नहीं है, उससे तो आत्मा की शुद्धि होती है। दृढ़ प्रतिज्ञा से जब कोई बुराई छोड़ देंगे तो दुष्कर्म करने की प्रवृत्ति का सुधार होगा और आपका उद्धार होगा। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विश्राम देते हैं। अगली नई वीडियो के साथ आप सभी लोगों से पुनः मुलाकात होगी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। नमस्कार।